हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़कर सबका भ्रम जेई क्लियर करेंगे हम इसी प्यारी सी लाइन के साथ। चलिए अब अपन अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज मेरी जेई जर्नी का डे 89 है। मतलब 89 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना के रख रखी है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको डेली बताता हूँ कि मेरा आज का मतलब टारगेट क्या है। मतलब मेरा कल का टारगेट क्या था और मैंने मेरा कल टारगेट सेट करा था उसमें से मैंने कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया है। और मेरा आज का टारगेट क्या है ना, यही मैं आपको डेली बताता हूँ। तो चलिए इसी सिलसिले को अपन जारी रखते हैं और मैं अब आपको बता देता हूँ मेरा कल का टारगेट क्या था और उसमें से मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने देखो, मैंने कल आपसे बोला था मेरे को एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी एंड रोटेशन का लेक्चर देखना है। तो मैंने रोटेशन का लेक्चर देखा। एंड जो वो है ना, एनएलएम रिवाइज करा था मैंने। एलएनएम एन यार एन एल एम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करा था। और लेकिन वर्क पावर एनर्जी रिवाइज नहीं कर, क्योंकि मैंने कल, मेरे को लग रहा है मैंने बहुत ही ज्यादा मतलब अपने लिए मतलब कर लिया था कि पता नहीं मेरे को ये करना है। और हुआ मतलब उसमें से ज्यादा हुआ नहीं है। मैंने आपको बोलता हूँ रिडॉक्स रिवाइज करना है, रिडॉक्स मैंने रिवाइज कर लिया। मैंने आपको बोला था मेरे को इलेक्ट्रो रिवाइज करना है, इलेक्ट्रो भी मैंने रिवाइज करा। थर्मो भी मतलब मैंने करा है रिवाइज, ऐसा नहीं थर्मो रिवाइज नहीं करा, लेकिन वही है कि मतलब थर्मो एक तो बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें फॉर्मूले भी मतलब बहुत सारे हैं। तो एक तो मैं बताता हूँ आपको, मेरे को एक तो मेरे को थर्मो में समझ नहीं आ रहा फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला किसी के लिए आइडियल गैस के लिए वैलिड है तो किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में उस वैलिड नहीं है फलान, पता नहीं मेरे को कुछ भूल। मेरे को लग रहा है थर्मो मेरे मतलब दिमाग से मैं जितना पढ़ रहा हूँ मेरे को लग रहा है निकलता जा रहा है, लेकिन मैं करने की कोशिश करूँ मैंने तो इसलिए वो मतलब ऐसे मैंने अब पार्ट में तोड़ लिया है थर्मोडायनेमिक्स की। जैसे कि पहले मेरे को जो मतलब वो है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो करना है, उसके क्वेश्चन लगा लूंगा। उसके बाद जो मतलब वो एंट्रोपी वाला, सिर्फ एक एंट्रोपी वाला जो पोर्शन है वो कर लूंगा। फिर गिब्स फ्री एनर्जी वाला है वो कर लूंगा। फिर एंथैल्पी वाला जो पोर्शन है सिर्फ वो कर लूंगा। और ऐसे जो ये शुरुआत का जो ये है ना, क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस वगैरह, ये एक पार्ट में ऐसे कर लूंगा। तो ऐसे मैंने ये चैप्टर को वैसे तोड़ दिया है चार पांच पार्ट्स में कि मैं अगर एक एक पार्ट करूंगा तो मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और मतलब फॉर्मूला भी मतलब क्लिस्टर क्लिस्टर क्लियर रहेंगे कि मतलब कौन से पार्ट का कौन सा फॉर्मूला है। तो ऐसे करके अब मैं इसको रिवाइज करूंगा, क्योंकि मैंने भाई बहुत बार रिवाइज करा है। वो मेरे फॉर्मूला दिमाग में वो मतलब मिक्सड अप हो जाते हैं कि ये फॉर्मूला इसमें था इसमें था। रिवाइज तो मैंने बहुत बार कर लिया है। तो मैंने मतलब थर्मोडायनेमिक्स में मैं रॉन्ग ही लगा देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में मैं देखिए ये कॉपी, थर्मोडायनेमिक्स में मैं रॉन्ग ही लगा देता हूँ। हाँ, और मैंने आपको बोलता हूँ मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर देखने हैं। तो मतलब मेरा कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा हो गया। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कि मतलब 9 लेक्चर थे सारे कंप्लीट कर लिए। और मतलब अब मैं बस आज जो मैं बताऊंगा, आज मेरे को वो सारे रिवाइज कर, मतलब रिवाइज तो मैं अभी जस्ट करता जा रहा था ना। तो कल मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट करे थे। एक तो वो लेक्चर पता नहीं 2-2 घंटे के लेक्चर और उनको नोट्स बनाने में साथ में बहुत टाइम लगता है यार, है ना। तो क्वाड्रेटिक यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कल मैंने दोनों लेक्चर देख लिए थे और कल मेरा वो चैप्टर पूरा मतलब वैसे कंप्लीट हो गया था। और मैंने जैसे तो कल मैंने 2 लेक्चर देख लिए थे, मतलब 7 लेक्चर मैंने पहले देखा के थे। मतलब वो मैं डेली डेली मैं बोलता था कि मैं रिवाइज करूंगा रिवाइज करूंगा, तो मतलब मैं डेली डेली उनको साथ लेके रिवाइज करता जा रहा था। तो मतलब उसके आगे के जो भी सारे क्वेश्चन है वो भी मतलब मैं डेली सॉल्व करता था। तो मतलब वो मेरे दिमाग में है कि मतलब ये ऐसे ऐसे है और मतलब सारे मतलब कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में अभी छपे हुए हैं क्वाड्रेटिक के। तो मैं इनको ऐसे कॉपी में बताऊंगा मैं आपको क्या करूँ। और मैंने आपको बोला था मेरे को जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके 20 क्वेश्चन करने, तो वो मैंने 20 क्वेश्चन भी करे थे। लेकिन मैंने बेसिक मैथ नहीं कर पाया, मेरे वाइस है ना, बेसिक मैथ नहीं हो पाया मेरे पे। तो अब मैं आपको मेरा परसेंट बता देता हूँ। मैंने मतलब कल मेरा जो टारगेट मैंने सेट करे थे उनमें से मैंने कितना परसेंट मेरा टारगेट अचीव करा है। तो एनएलएम देखो, एक एक दो तीन चार, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 टारगेट थे। 9 में से मतलब मैंने एक दो तीन नहीं करे। तीन मतलब 70, मतलब 75% मान सकते हो आप। मतलब से मैंने मेरा 75% का 75% टारगेट अचीव कर लिया है। अब देखते हैं। और मैं अब आपको मेरे आज के टारगेट बता देता हूँ कि मेरे आज के टारगेट क्या है। तो देखो, फिजिक्स, PHYSIC फिजिक्स, CHEMIS TRY केमिस्ट्री,
एंड मैथमेटिक्स, MATHS, मैथ्स, है ना। तो फिजिक्स में जैसे कि मैंने देखो, अब मेरे को रोटेशन के लेक्चर देखने, रोटेशन लेक्चर देखने हैं, उनके नोट्स भी बनाने साथ साथ, और वर्क पावर एनर्जी जो मेरे को रिवाइज करना है वो करना है ना, क्योंकि कल मैच छूट गया था, तो आज मैं उसको रिवाइज करने की पूरी कोशिश करूंगा जितने मेरे को हो पाएगा। और रिडॉक देखो, जैसे अब हमारे पेपर में तो आ रहा है, मैं रिडॉक्स फिर से रिवाइज, रिडॉक्स और सम मैं बताऊँ, मेरे को अब ऐसा फील होने लगा है कि मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बहुत हल्के में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखो इलेक्ट्रो बहुत बार रिवाइज कर लिया, थर्मो रिवाइज कर लिया, मैं और मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम तो पता नहीं मैंने कितनी 20 बार शायद रिवाइज कर लिया होगा। आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम भी, मतलब ये थोड़े मुश्किल चैप्टर है ना, तो मतलब इनको मैं ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, तो मैं इनको ज्यादा ज्यादा कर रहा हूँ। और मेरे को लग रहा है कि मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसके एकदम हल्के में लेके चल रहा हूँ, तो आसान है, आसान आ जाता है, हो जाता है। तो लेकिन मेरे को ऐसा फील होने लगा है, तो मतलब इसको भी अब मैं थोड़ा पढ़ूंगा कि मतलब ज्यादा हल्के में ले लेके ये चैप्टर मेरे को हल्के में ले लेगा फिर, है ना। इसलिए अब मैं इसको हल्के में नहीं लूंगा, मैं इसको भी मतलब रिवाइज करूँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये भी रिवाइज करना है ना। मतलब केमिस्ट्री में आज मैं इतना ही रखूंगा अपने लिए। हाँ, और मतलब जैसे कि वो केमिकल काइनेटिक्स के चल रहा है अभी हमारे, काइनेटिक्स तो बताओ, कल सर ने जो हमें पढ़ाया था ना, तो वो सर ने पढ़ा दिया था, लेकिन नोट से हम क्लास में पढ़ा नहीं पाए थे, क्योंकि सर ने बोला तुम घर पे जाके लिख लेना, क्योंकि हमारे नोट्स आ जाते हैं उस ऐप पे, तो मतलब हम अब मैं वो नोट्स भी मेरे को कंप्लीट करने हैं। और मैथमेटिक्स में जैसे कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कर लिया है, तो मतलब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मतलब अब पूरा तो हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोकेशन ऑफ रूट्स तक पूरा, तो मैं जो वो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक बार रिवाइज करूंगा, REVISE रिवाइज। हाँ, और कल मैंने बताऊँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने क्या बोला था मैंने कल आपको, हाँ मैंने आपको बोला था कि मेरे को 20 क्वेश्चन करने थे पहले, तो वो तो मैंने कर लिए थे, और कल मैंने शायद 53 क्वेश्चन कम्प्लीट, क्वाड्रेटिक के 53 क्वेश्चन करे थे, तो मतलब वो भी मैंने बता दिया अब आपको, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करना है, और क्वाड्रे और क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नो इक्वेशन के, मतलब वो उसमें मतलब कितने लेक्चर है, 5 लेक्चर है, तो मतलब 5 मैंने उसमें से मतलब 3 लेक्चर तो शायद देखे हुए हैं, लेकिन मैंने उनके नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब करा था ना, तो उसके बाद वो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हो गया था, लेकिन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैंने करा नहीं था, क्योंकि हमारे कोचिंग में अभी वो हुआ नहीं, उसमें वो सर लास्ट में कराएंगे। लेकिन अब जब मैं रिलेशन फंक्शन पढ़ रहा था ना, ये क्या बोलते हैं ऑनलाइन से तरुण सर से, तब उन्होंने बोला कि आपको अगर वो रिलेशन एंड फंक्शन वाला फंक्शन स्पेशली पढ़ना है ना, तो आपको ये 4 चैप्टर आने चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक मैथ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये 3 तो भाई मेरे कंप्लीट है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यार मैंने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला चैप्टर आना चाहिए आपको, तो मतलब मेरे ये 3 तो चैप्टर कंप्लीट है, बेसिक मैथ, क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला कर लूंगा, तो फिर मैं क्या बोलते हैं वो फंक्शन के लिए थोड़ा लायक बन जाऊंगा करने के लिए। तो यही है कि अब मैं वो करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज तो मतलब मेरे को रोटेशन के लेक्चर देखने और वर्क पावर एनर्जी भी रिवाइज करना है, क्योंकि पेपर में आ रहा है। अब इस जो आज जैसे आपको पता है संडे है, तो आज तो मतलब मेरी क्लासेस मेरी 1 महीने बाद शायद छुट्टी आई है, ये 1 महीने बाद, हाँ। वरना पहले बताओ, पहले हमारी सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती थी, लेकिन अब इन्होंने सैटरडे संडे भी क्लासेस, सैटरडे को भी क्लासेस लगा दी, बस संडे संडे को छुट्टी आती है। और ये दो हफ्तों से तो मतलब हर संडे को पेपर आ रहा था, बस इस हफ्ते नहीं आया पेपर संडे को, अब अगले हफ्ते फिर से पेपर है, अगले हफ्ते भी पेपर है, उसके अगले हफ्ते भी पेपर है लगातार, मतलब पेपर ही पेपर है। अब तो मतलब आएगी, 3 हफ्ते बाद छुट्टी आएगी अब तो डायरेक्ट ही, है ना। तो वही है कि मतलब यही था आज का, मैंने आपको मेरे सारे बता दिए कि मेरे को क्या क्या करना है। अब देखते हैं कल मैं मेरा ये कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। और जैसे कि आज मेरा जेई जर्नी का डे 89 हो गया, मतलब 89 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना के रख रखी है। तो देखो इस जेई जर्नी में मतलब बहुत सारे मतलब लोग आए, मतलब मैंने बताऊँ, एक तो मेरे को ऐसा चाहिए नहीं कि कोई किसी को मेरे इस चैनल के बारे में पता चले, पहली बात तो। लेकिन मतलब ये, एक तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये चैनल मैंने ऐसा बनाया ही नहीं था कि मतलब मैं कुछ ऐसे इसमें करता भी नहीं कि मतलब ये चैनल ज्यादा लोगों के पास जाए, इसकी ज्यादा रीच वगैरह हो, मैं ऐसा चाहता नहीं। मैं चाहता हूँ कि
जब मेरे जेई मेंस में 99.5 परसेंटाइल समथिंग आ जाए उसके बाद चाहे से सबको पता चल जाए, लेकिन अभी मैं नहीं चाहता इस मोमेंट पे कि किसी को मेरे इस चैनल के बारे में पता चले, क्योंकि फिर वही है, फिर सब आ जाते हैं ज्ञान देने कि तुम इस पे कर रहे हो तो तुम्हारा तो जेई नहीं होगा और वो नहीं होगा, फलान नहीं होगा। ऑनलाइन भी मतलब कमेंट बॉक्स में लोग आते हैं बोलते हैं, तो उनको तो मैं ऐसे जनरल मानता हूँ, लेकिन वो ये कि वो मतलब सामने नहीं है तो मैं कुछ वैसे नहीं बता सकता, लेकिन जब मतलब फिजिकली कोई सामने बोल के तू जो चैनल चलाता है ना, तेरा तो जेई वाली वही नहीं होने वाला, तो फिर वो मतलब थोड़ा वो होता है मेरे को। तो इसलिए मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि किसी के पास मेरे चैनल जाए, और मतलब कोई मेरे इस चैनल को, जो मेरे को जानता है उसके पास ये चैनल जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अभी जो कोचिंग जा रहा हूँ विद्यापीठ में, उसमें जो मेरी क्लास में एक लड़का है, उसके पास मेरे चैनल रिकमेंड हो गया, तो उसको पता है मेरे इस चैनल के बारे में। और मेरी दीदी को भी पता चल गया इस जेई जर्नी में। पता नहीं धीरे धीरे मतलब मेरी दीदी को सब तो शायद डे 70, डे 82 समथिंग, 80, हाँ 80 79 समथिंग में पता चला था मेरी दीदी को तो इस चैनल के बारे में। हाँ, और कल मेरे चैनल पे फिर से एक और कमेंट आया कि भाई, वो पता नहीं मेरे कोचिंग मतलब मेरे विद्यापीठ में ही जाता है शायद, तो उनका कमेंट आया कि आप तो इस विद्यापीठ से हो, और मतलब मेरा पूरा एड्रेस डाल रहा है इसमें कि भाई आप तो मतलब मैंने आपको देखा है, आप इस विद्यापीठ से हो, आप इस रूम नंबर में बैठते हो। मैंने जैसे सबको बता रखा है कि मैं जयपुर विद्यापीठ से हूँ, अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ जयपुर में कौन से विद्यापीठ से, और वो पूरा लिख रहा है उसमें कि आप जयपुर के इस फलाने ढिमकाने विद्यापीठ से हो, और आप तो इस रूम नंबर में बैठते हो। अब मेरे को नहीं चाहिए था कि उनको पता चले कि मेरा कि मैं वही मतलब जो भी वो मेरे को शायद जानते होंगे, मेरे को तो मैं तो इतना वो भी हूँ नहीं, मैं तो शांति बैठा रहता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे को जान लग गए। लेकिन मेरे को वो नहीं करना था कि उनको पता चले कि मैं, हाँ इसी विद्यापीठ, तो मैंने लिख दिया नहीं, मैंने उनको मैसेज वो कमेंट में लिख दिया नहीं मैं इस विद्यापीठ से नहीं हूँ, मैं हूँ उसी विद्यापीठ से। फिर उन्होंने बोला नहीं, आप तो इसी विद्यापीठ से हो, मैंने आपको देखा है, आप इस रूम नंबर में बैठते हो और फला। तो मैंने और मतलब एक तो मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेरा पूरा एड्रेस डाल रहे हैं कि आप इस विद्यापीठ से इस रूम नंबर में बैठ जाओ। अगर मान लो कोई मेरा जानकार के पास ये वीडियो चलेगी, मतलब मेरे को नहीं चाहिए कि किसी को मतलब मेरे इस चैनल के बारे में पता चले, सिंपल बात ये है ना। और बस यही है कि मेरे को नहीं जानना, और मतलब मेरे को इसलिए ये नहीं चाहिए कि मेरे को अभी चाहिए भी नहीं कि मेरा ये चैनल बहुत बड़ा हो जाए। मैंने बस मेरी कंसिस्टेंसी के लिए बनाया था ये चैनल, और इस चैनल का कोई भी मोटिव नहीं है। बस इस चैनल के भरोसे मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी बनी हुई है, 89 दिन हो गए मेरी इस कंसिस्टेंसी को बने हुए, इसलिए बस मेरा ये चैनल बना हुआ है। बस मैंने यह बात कम से कम क्या बोलते हैं 50 बार बता दी होगी इस चैनल पे, लेकिन लोगों को तो ये है कि यूट्यूब चैनल बना रखा है, ये तो मतलब वही है, यूट्यूब चैनल बना रखा है, तो मतलब इसको फॉलोअर चाहिए। मेरे फॉलोअर चाहिए नहीं, मेरे को तो ऐसा चाहिए कि मेरे इस चैनल के बारे में किसी को नहीं पता चले। मैंने किसी को भी नहीं बता रखा इस चैनल के बारे में। मेरे जो खुद के दोस्त हैं मैंने उनको नहीं बता रखा, और अगर मैं उनको भी बताऊंगा ना, तो मैं तभी एडवांस का जब रिजल्ट आ जाएगा उनको, तो मैं तभी बताऊंगा कि मेरा ऐसा ऐसा कोई चैनल वैनल है। तो बस सिंपल बात ये है, मेरे को नहीं चाहिए कि किसी को पता चले। और अगर जो भी मतलब जिसने भी कल वो वैसे कमेंट करा था, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा, अगर आपको पता है कि मेरा ये चैनल है, तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आप किसी को मत बताना कि मेरा ऐसे यूट्यूब वूट्यूब पे ऐसे चैनल है। आपसे बस यही बोलना चाहूंगा। और मेरे पास तो बिल्कुल आना मत कोचिंग में, जब मैं मान लो कोचिंग वोचिंग जाऊँ तो मेरी क्लास में आना मत, और मेरे से इस चैनल के बारे में बात वगैरह मत करना। और मेरे को मत बताना कि आपको पता है मेरे इस चैनल के बारे में, क्योंकि फिर मैं अपने दिमाग में वो बनाने लगता हूँ ख्यालात कि ये तो ऐसे सोच रहा होगा, ये ऐसे सोच रहा होगा, है ना। थोड़ा मतलब मैं इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूँ, तो मैं अपने दिमाग में ही मतलब इतने सिनेरियो बना लेता हूँ। तो मतलब अगर आपको पता है मेरे चैनल के बारे में, आप अपने तक ही सीमित रखिए, मेरे को मत बताइए कि मेरे को तो पता है तेरे चैनल के बारे में। और अगर बताना है तो मेरे को तब बताना आप, जब मेरे जेई मेंस में अगर 99.5 परसेंटाइल से प्लस आ जाती है तब, ठीक है। तो यही बताना था आपको। तो मिलते हैं आपको कल डे 90 है, मतलब 90 दिनों से, मतलब कल भाई डे 90 हो जाएगा, 10 दिन बाद डे 100 भी आएगा यार। मतलब अपन ने मतलब कितना आगे आ गए अपनी जर्नी के, डे 1 से शुरू करा था। और यही है, और मतलब और जो भी मतलब मेरे इस चैनल पे जो भी लोग हैं जो मतलब मेरे को वैसे नहीं जानते पर्सनली, तो उन
और मतलब सब लोगों को मैं ऐसे बोलना चाहूंगा, अपना 100% दीजिए। मतलब अगर आप डेली अपने आप से संतुष्ट रहेंगे ना कि हाँ भाई मैंने ये टारगेट थी, ये अचीव कर लिए, सच्ची में खुद से मतलब मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई मैं मतलब अभी तक तो सही रास्ते पे जा रहा हूँ। अगर मान लो आपने अपना 100% दिया, मान लो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैंने मेरा पूरा 100% दिया था जितना मैं कर सकता था, तो वो भी मतलब एक ऐसे पॉजिटिव वे में लीजिए। अब मैं तो इस जन यार एक तो मैं बताऊँ फंबल करता हूँ बहुत ज्यादा। जैसे कि मैं तो इस जर्नी में बहुत बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मतलब मैं मेरे टारगेट अचीव ही नहीं कर पाया, तो पहले मैं उनको ऐसे नेगेटिव लेता था कि यार मेरा तो ये ही नहीं हुआ, मैं तो अभी टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा शुरुआत में, तो मैं लास्ट तक क्या ही करूंगा, मेरे पे तो ये होता ही नहीं है, वो नहीं होता। मैथमेटिक्स जो मेरी सबसे वीक सब्जेक्ट था, आज बताऊं मैथमेटिक्स में मैं क्वेश्चन सॉल्व, मेरे बनते हैं क्वेश्चन खुद के, ये मतलब प्रोसेस के साथ ही होता है। तो आप बताओ जितना भी आप अपना टारगेट अचीव करें उसके लिए आप अपने आप को भी मतलब वो अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं तो यही बोलना चाहूंगा। और बस ये प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस में चलते जाइए। अभी तो मतलब आज कौन सी 2 अगस्त हो गई, हाँ 2 अगस्त है, तो सबको मतलब हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और यही बोलना था आपसे, जो मतलब जो भी मतलब इस पे फ्रेंड मतलब बन गए हैं मेरे ऑनलाइन, जो मतलब जिनको मैं तो नहीं जानता, जो मेरे को जानते हैं उनको, उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और मतलब जैसे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने बचे हैं, 5 महीने लग के अगर अपन ने कुछ कर लिया ना तो मतलब हो जाएगा जेई वेई में यार। तो मैं बोलूंगा अपना 100% दीजिए, 100 नहीं 200% दीजिए जेई, ये 5 महीने हैं। तो फिर आगे मतलब लाइफ बहुत अच्छी होगी, जैसे मैंने सबसे सुना है, वरना मैंने तो अभी एक्सपीरियंस करा नहीं वो लाइफ कैसी होगी, लेकिन मैंने सुना है, तो मैं यही बोलूंगा अपना 100% दीजिए। मतलब अपने आप से संतुष्ट रहिए कि डेली में डेली का टारगेट डेली कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और जितना हो पाता है उतने में खुश रहिए। ये मतलब बहुत ज्ञान दे दिया मैंने। अब ठीक है, तो बाय, मिलते हैं आपको डे 90 में, जल्दी बाय, टाटा, सी यू, बाय। हाँ, और आज जैसे कि मैं ये वीडियो थोड़ी सी मैं अभी बंद करने वाला था, जैसे कि आज मैं ये वीडियो थोड़ी लेट डाल रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि संडे को मतलब सुबह जैसे कोचिंग रहती नहीं, तो जैसे मेरा रूममेट भी रहता है, और एक तो मेरे को सामने वीडियो बनाने में मतलब बहुत शर्म आती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सुबह जल्दी नहीं डाल पाया, तो इसलिए अभी इस टाइम पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और ये थोड़ी वीडियो लंबी भी हो गई यार थोड़ी सी, तो कोई नहीं, तो बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टाटा, सी यू।